जितने भी दिव्य महापुरुष हुए हैं, जिनके जीवन प्रकाशित हुए हैं भक्ति अध्यात्म की ऊंचाई में, वो बचपन से श्री भगवान में लगे। त्रिपुरदास जी के घर में राजमंत्री पिता थे, पर बहुत ही सुंदर भक्ति के संस्कार थे। एक बार आप पिता के साथ आगरा से किसी कार्य के लिए गिरिराज जी आए, तो यहां ठाकुर श्री श्रीनाथ जी का दर्शन किया। ऐसा सुंदर रूप श्रीनाथ जी का कि नवीन किशोर अवस्था लुभायमान हो गए। बहुत हट किया, अब मैं नहीं जाऊंगा, इन्हीं के दर्शन करूंगा, इन्हीं के पास रहूंगा। वहां किसी परिचित से कहा कि बालक है, हट करता है त्रिपुरदास, इसको हम छोड़ देते हैं 2-4-10 दिन यहाँ, देखो भगवान का विधान, यहाँ श्रीनाथ जी के दर्शन करेगा, फिर हम आदमी भेज देंगे, बुला लेंगे। अब वो दैवी योग से प्रेरित थे, पुत्र को यहाँ छोड़ दिया और वापस वो लौटे तो रास्ते में कुछ वैरी दल के राज सैनिक को दुष्टों ने घेर लिया और मार डाला, पिता को मार डाला। जब आपने सुना, सूचना आई कि तुम्हारे पिता को बैरी दल ने मार डाला है, तो श्रीनाथ जी की तरफ देखा और कहा, आप तो हमारे पिता भी हो, मित्र भी हो, जीवन धन हो। हृदय में बड़ा आनंद हुआ कि चलो नाम मात्र का पिता अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन मेरा जो अनंत जन्मों का पिता है उससे संबंध हो गया। अब तो मेरे श्रीनाथ जी के सिवा कोई नहीं है। एकदम निश्चिंत हो गए। रोज प्रभु के सामने भाव विभोर होकर रोया करते, नौ किशोर अवस्था, कि प्रभु अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। एक दिन वल्लभाचार्य भगवान आचार्य चरण, जिनके दुलारे लाडले श्रीनाथ जी हैं, उस सेवा में आए तो देखा है बालक बहुत एक दृष्टि से देखता है, रोता है। लाओ इस बालक को सामने लाया। ये है भगवत कृपा। जब भगवत कृपा होती है तब गुरु मिलते हैं, जब गुरु कृपा होती तब भगवान मिलते हैं। बुलाया और परिचय पूछा, कौन है ये? तो कहा अमुक राजमंत्री का पुत्र है, इनके पिता यात्रा में मारे गए हैं और ये बहुत आसक्त चित्त होकर श्रीनाथ जी को देखते, श्रीनाथ जी से रोते हैं। त्रिपुरदास जी ने साष्टांग दंडवत किया वल्लभाचार्य जी को और कहा, प्रभु मैं मात्र पितृहीन, न मेरे माता है न पिता है, मैं अनाथ बालक हूँ, बस मेरे नाथ तो श्रीनाथ जी ही हैं और आपके श्री चरणों का आश्रय दे दिया। प्रभु मुझ अनाथ दीनहीन को आप स्वीकार कर लीजिए। बहुत प्रसन्न हुए। इतना छोटी अवस्था में ऐसे शुद्ध शब्द, ऐसे भागवतिक चेष्टाएं। चलो आज अभी इसी क्षण मैं इसको दीक्षा देता हूं। आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी विधि पूर्वक दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध कराया। कुछ दिन तक पास रखा और कहा वापस जाओ घर। श्रीनाथ जी की सेवा की भावना रखो, निरंतर चिंतन करो, ध्यान में श्रीनाथ जी का स्मरण रखो, भक्ति में जीवन व्यतीत करो। हमारा सदैव कृपा प्रसाद तुम्हारे साथ है। गुरु आज्ञा तत्काल श्रीनाथ जी से उनके जो परिचय के थे ले गए। यवन राजा था, उनके राजमंत्री थे पिता। तो जब नौ किशोर अवस्था से थोड़ा बड़े हुए तो इनके पिता का पद इनको दिया, राजमंत्री बना लिया। ये निश्चय किया त्रिपुरदास जी ने कि राजमंत्री पद से जो भी धन आएगा मैं केवल सेवक की तरह प्रसाद से शरीर पोषण करूंगा, सारा धन संत सेवा और भगवंत सेवा में लगाऊंगा। उस श्रीनाथ जी के लिए नियम लिया, प्रतिज्ञा ली कि हर साल सर्दी में दगला बनवा कर भेजेंगे, रत्नों से हीरो से जटित बढ़िया पोशाक सर्दी की, सुनहरे गोटे, सुंदर सुंदर रत्न जटित। अब चाहे करोड़ों के रत्न लग जाए श्रीनाथ जी के लिए, और राजमंत्री थे, दगला भेजते और रोज संत सेवा होती त्रिपुरदास जी के यहां। संत जन आते, प्रसाद पाते। धन की यही सार्थकता है।
जय जयकार हो, भगवान नाम कीर्तन हो, भगवत अनुरागी जन आकर प्रसाद पावे, भगवान की आरती पूजा सेवा। धन्य है वो गृहस्थ, वो धन्य, वो तीर्थ है उसका घर जिसके घर में भगवान की आरती होती, भगवान का नाम कीर्तन होता, आए हुए अतिथियों की सेवा होती है। और श्रीनाथ जी भी बड़े रिजवार ठाकुर, बहुत खुश होकर के, प्रसन्न होकर के वो दगला धारण करते। श्री विठलनाथ जी श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। वो देखते कि और वस्त्र जब धारण कराते तो ठाकुर जी धारण करते हैं, लेकिन जब त्रिपुरदास जी का दगला धारण कराते तो ठाकुर जी फूल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त के द्वारा प्रेम से दी हुई वस्तु भगवान बहुत भाव से स्वीकार करते हैं। सब दिन होत न एक समान। अब यवन बादशाह था, उसके पास द्वेषियों ने सूचना लगा दी कि ये राजमंत्री हैं, आपको पता नहीं है, ये आपके धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं, साधु महात्मा इनके यहाँ खाते रहते हैं और न जाने क्या क्या खूब लुटाते हैं, आपके यहाँ से वैभव चुराया जाता है। और वो राजा यवन, उसकी बुद्धि बदल गई, उसने तत्काल आदेश किया सर्वस्व अपहरण कर लिया जाए, त्रिपुरदास जी का सर्वस्व संपत्ति जब्त कर ली जाए। मतलब पात्र भी घर में नहीं रह गए, सब जब्त कर लिया गया। जहां रोज संत सेवा, ठाकुर सेवा, श्रीनाथ जी के लिए बहुत महंगा पोशाक सर्दी की, सब एक पात्र भी नहीं रहने दिया, सब जब्त कर लिया। खाने पीने तक के लिए नहीं रह गया, सब यवन राज ने जब्त करवा लिया। अब जैसे तैसे बहुत गरीबी से, कष्ट से जीवन यापन होने लगा। अब आए सर्दी की ऋतु। सर्दी की ऋतु में श्रीनाथ जी को दगला भेजते थे, खूब सुंदर सजा करके। यहां सजाने की क्या बात, खाने की भी कोई वस्तु नहीं रह गई थी। ठाकुर जी की सेवा की प्रतिज्ञा की थी कि जब तक जीवन है आपके लिए पोशाक भेजूंगा। अब सर्दी में कैसे पोशाक भेजे, खाने के लिए भी नहीं। बहुत जोर जोर से रोना आया कि हम हर कष्ट सह सकते थे, लेकिन आपकी सेवा, ये जो सर्दी की पोशाक भेजने की थी, अब कैसे होगी आपकी सेवा। और ये सेवा नहीं होगी तो मेरा जीना, क्योंकि मैंने नियम लिया था कि मैं अपने जीवन में जब तक जीऊंगा हर वर्ष आपको सर्दी के समय पोशाक भेजूंगा सर्दी की। आप ठाकुर जी से विनय करने लगे कि मैं सब कष्ट सह सकता हूं, आपकी सेवा छोड़कर नहीं। इतने में देखा, दृष्टि गई तो एक ऊपर दावात रखी थी। आपको जैसे कोई डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए, और वो दावात पीतल जैसी दिखाई दे रही थी, तो लग रहा था कुछ सिक्के की तो बिकी जाएगी। दावात ली, बाजार में बेचने के लिए गए कि अगर ये बिक जाएगी तो थोड़ा भी कपड़ा मिल जाएगा तो नियम की तो पूर्ति हो जाएगी। भगवान अपने भक्तों को ऐसा कष्ट क्यों देते हैं, क्यों देते हैं? बड़े आराम से जय जयकार हो रही थी, संत सेवा हो रही थी, ठाकुर सेवा हो रही थी। श्री प्रियादास जी कहते हैं, भयो ईश ख्याल, इष्ट देव को ये पसंद है। अब त्रिपुरदास जी बाजार गए तो बेची के बाजार यो रुपया एक पायो, ताको ल्यायो मोटो थान मात्र रंग लाल गाइए, भीजो अनुराग पुनि नैन जलधार भीजो, भीजो दीन ताई धरि राख्यो और आइए, को प्रभु जन आए सहज दिखाई दई, भई मन दियो ले भंडारी पकड़ाइए, काहू दास दासी के ना काम को पे जाऊं लेके, बिनती हमारी जू गुसाई ना सुनाइए। त्रिपुरदास जी
को दावत दिखाई दी जो पीतल की सी दिखाई दे रही थी, उठाई बाजार ले गए तो उस समय उन्हें 100 पैसे मिले, 1 रुपया। 1 रुपया कपड़े की दुकान में गए, मोटी मार्किन को। अब जहां इतना कीमती वस्त्र, सोने के गोटे, हीरे लगाकर सुंदर ऐसी पोशाक भेजते थे, वहां आज स्थिति की मार्किन कैसे ठाकुर जी को भेजे? लाल रंग से लगा, लाल रंग अनुराग का रंग, सफेद मार्किन लाके आंसू गिरते जा रहे हैं कि नाथ ये मोटा मार्किन आपके तो दास दासियों के लायक था, आपको कैसे? पर कुछ नहीं है, अनुराग में भीने हुए नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, हृदय में भारी दीनता है, और ऐसी ही वस्तु प्रभु को बहुत पसंद आती है। हमसे अगर दी जाएगी 5 किलो सोने का छत्र, तो 4 लाख योजन का सोने का पहाड़ है उनकी इस मृत्यु लोक में। 5 किलो क्या होता है? साहस नहीं हुआ, रंगा लाल रंग में, प्रेम रंग में रंग कर रख लिया, पर साहस नहीं हुआ कि मैं जाकर के श्रीनाथ जी को दूं। कैसे दूं? अब उनके मन में एक बहुत पीड़ा है, और देखो भगवान अपने भक्त की बात को अंतर से जानते हैं। त्रिपुरदास जी के हृदय में दैन्य, और दैन्य भगवान को बहुत प्रिय है। इतने में विधान बना, गोसाई जी के सेवक श्रीनाथ जी की सेवा के लिए जो भक्तजन थे उनके यहां विचरण किया करते थे, अचानक दृष्टि में पड़े त्रिपुरदास जी के। देखा ये तो श्रीनाथ जी के सेवक हैं जो गोसाई जी के पार्षद हैं, और ये तो सेवा सामग्री श्रीनाथ जी को पहुंचाते हैं। तो आपने प्रणाम किया, घर लिवा गए, कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था ही नहीं। कैसी कैसी, कहां राजमंत्री का सुख और कहां, बहुत संकोच में भरे हुए वो मार्किन निकाल के लाए जो लाल रंग से रंगी थी, और कहा हाथ जोड़ करके कि हर वर्ष प्रतिज्ञा थी कि श्रीनाथ जी को पोशाक भेजेंगे, पर भगवत कृपा से वैसा विधान बन गया है। यद्यपि ये श्री गोसाई जी के किसी दास दासी के पहनने योग्य भी नहीं है, फिर ये श्रीनाथ जी के श्री अंग के लिए तो क्या होगी। पर आप क्या इस भेंट को वहां तक पहुंचा देंगे? भंडारी को दे देना, पर गोसाई जी को कुछ मत बताना, न मेरी स्थिति बताना कि खाने को भी नहीं, और ना ये बताना कि ये मार्किन भेजा, कुछ मत कहना, उनको दुख पहुंचेगा। केवल भंडारी को दे देना, वो जो चाहे जैसे चाहे, यद्यपि वे श्रीनाथ जी के योग्य तो है ही नहीं। देखो भगवान भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु है। बड़ा हृदय में सुख हो रहा है उस वस्त्र को लेकर, वो जो भगवत पार्षद है। आज तक उनको ऐसी भेंट, इतनी इतनी भेंट मिलती थी श्रीनाथ जी के पास ले जाने के लिए, लेकिन ऐसा सुख नहीं होता था जैसा त्रिपुरदास जी ने रो करके जब मार्किन दी लाल रंग से रंग के, उनको एक अपार सुख हो रहा है। और दियो ले भंडारी कर राखे धरी पटवा पे, निपट स्नेही नाथ बोले अकुलाय के, भय हैं जड़ाए को बेगी ही उपाय करो, विविध ओढ़ाए अंग बसन सुहाय के। आज्ञा पुनि दईयो अंगीठी बारी दई, फिर वही भई सुनी रहे अति ही लजाए के। सेवक बुलाए कही कौन की कबाए आई, सब की सुनाई एक बहीली बचाए के। त्रिपुरदास जी का वस्त्र लेकर बड़े प्रेम में डूबे हुए भगवत पार्षद गए और भंडारी जी से कहा
कि आपसे तो कुछ छुपाव है नहीं, ये त्रिपुरदास जी का दिया हुआ वस्त्र है। यद्यपि बहुत कष्ट में उनका जीवन है, फिर भी उन्होंने ये सेवा भेजी। आप इस सेवा का आदर करना, अपमान मत करना कि कहीं फेंक दो, अरे मार्किन कहाँ ठाकुर जी के श्रीअंग पोशाक वाल। तो उन्होंने, भंडारी ने कहा कि इसका सही प्रयोग करेंगे। तो जो ठाकुर जी की पोशाक थी उसको बांधने के काम में ले लिया। उन नए वस्त्र जो मार्किन आई उसमें रखकर ठाकुर जी की पोशाक बांधकर और उसे अलमारी में रखने। परम स्नेही ठाकुर जी कांपने लगे। जब श्रृंगार हुआ तो सर्दी का समय था, कांपने लगे श्रीनाथ जी। जब श्री आचार्य चरण सेवा में गए तो कहने लगे मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। ठाकुर जी बोलते हैं निज जनों से, जैसे हरिवंश महाप्रभु से राधा वल्लभ जी बात करते थे, बंचंद महाप्रभु से बात करते थे, बिहारी जी से स्वामी जी महाराज, विठल विपुल देव जी, बिहारिन देव जी। अब हम लोगों की जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। मुझे ठंड लग रही बहुत जोर की। बोले जय जय, अभी उपाय करता हूं। तत्काल बड़े गरम गरम महंगे वस्त्र धारण कराए। ठाकुर जी फिर बोले बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही। कहा जय जय, अभी उपाय करते। तुरंत अंगीठी जलाई गई। सामने अंगीठी ऐसे सुंदर नवीन कोमल उनके वस्त्र उड़ाए गए। ठाकुर जी फिर कांप के कहते मुझे बहुत ठंडी लग रही। श्री विठलनाथ जी गोसाई जी समझ गए कि यह साधारण ठंड नहीं है, ये किसी भक्त के हृदय की जो पीड़ा है उसी की एक कपकपी है। गोसाई जी बहुत संकुचित होकर बोले जय जय, अब क्या उपाय करूं। आपको सुंदर सुंदर दगला पहना दिया, सुंदर गरम वस्त्र उड़ा दिए, अंगीठी आपके साथ, फिर भी आप कह रहे हैं आपको ठंड लग रही। एकदम ध्यान गया। उन्होंने कहा किसी भक्त के वस्त्र का तो अपमान नहीं हो रहा है। सेवक को बुलाया, तत्काल बही खाता लाओ, इस वर्ष किसकी किसकी पोशाक आई है, किसकी नहीं आई। बही खाते में सुनाया गया, लेकिन त्रिपुरदास जी का नाम नहीं था। त्रिपुरदास जी का नाम इसलिए नहीं लिखा कि कोई पोशाक ही नहीं थी, मार्किन लाल रंग से भेजी गई थी। श्रीनाथ जी बड़े स्नेही हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। तो सुनी ना त्रिपुरदास बोले धन नाश भयो, मूटो एक थान आयो राख्यो है बिछाई के, ल्याओ बेगिया ही छिन मन की प्रवीण जानी, ल्यायो दुख मान ब्योति लई सो सिवाय के, अंग पहिराई सुखदाई कापे गाई जात, कही तब बात जाड़ो गयो भरी भाई के, नेह सरसाई ले दिखाई उर आई सबे, ऐसी रसिकाई हृदय राखी है बसाए के। विठलनाथ गोस्वामी जी ने कहा त्रिपुरदास जी का नाम नहीं सुनाया, हर वर्ष भेजते थे, क्या इस वर्ष पोशाक नहीं भेजी। सेवक ने कहा राजकोप के द्वारा सारा धन उनका नष्ट कर दिया गया, छीन लिया गया है, तो कुछ नहीं भेजा। नहीं भेजा है, मार्किन भेजी, लाल कपड़े में, लाल रंग में रंग करके कपड़ा आया है। वो ठाकुर जी की पोशाक लायक है नहीं, इसलिए ठाकुर जी की पोशाक रखकर उसमें। गोसाई जी ने कहा अच्छा अच्छा, आप समझ में आया, इसीलिए ठाकुर जी को ठंडी लग रही। अरे जल्दी वो कपड़ा लाओ, जल्दी कपड़ा लाओ। और तत्काल दर्जी को बैठाल कर तत्काल सिलवाया। और ठाकुर जी को जे ही अंग में धारण करा, ठाकुर जी मुस्कुरा दिए और बोले हाँ अब सर्दी दूर हो गई। बड़े रिझवार ठाकुर है। त्रिपुरदास जी का एक नियम था, वो श्रीनाथ जी के चरणामृत का रोज पान करते थे, हमेशा चरणामृत अपने पास रखते थे। बिना जबान में चरणामृत गए वो अन्न जल नहीं रखते थे।
एक दिन संयोग की बात, जब आप भोजन करने के लिए गए तो जो श्रीनाथ जी के चरणामृत का पात्र था, वो जो चरणामृत मांगते थे मिल जाता था, सेवक देते थे। बोले आज तो चरणामृत खत्म हो गया। आपने कहा पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बताए होते तो चरणामृत की व्यवस्था कर दे। तो उन्होंने कहा मैं दरबार जा रहा हूं, तुम लोग श्री ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद पा लेना, अब मेरी प्रतीक्षा मत करना, क्योंकि जब तक चरणामृत नहीं तो मैं ठाकुर जी का प्रसाद भी नहीं पाऊंगा। मन में निश्चय किया कि यदि चरणामृत श्रीनाथ जी का नहीं मिला तो चाहे प्राण निकल जाए, कभी कुछ जबान पे नहीं रखूंगा। चरणामृत के बिना मेरा जीवन किस काम का। रसोईया अपने कार्य में लग गया। इतने में स्वयं श्रीनाथ जी 10 वर्ष के बालक का रूप रहकर पात्र में चरणामृत अपना जतिपुरा से ले गए। वहां पहुंचे और कहा सुनो, ये 3 पात्र रखे हैं, त्रिपुरदास जी को बता देना, इसमें श्रीनाथ जी का चरणामृत, इसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का चरणामृत, और ये तीसरे पात्र में श्रीनाथ जी का उच्छिष्टामृत। उनको बुला लो और पवाओ। और ये तीनों थैलियां भेजी गए। बालक ऐसा कह के चला गया। त्रिपुरदास जी को बुलाने के लिए गए। त्रिपुरदास जी दरबार में थे, एकांत में आए और उनका मैंने कहा था कि बिना चरणामृत के हम प्रसाद नहीं पाते, क्यों हमको तंग कर रहे हो? बोले नहीं, चरणामृत तो आपकी ही बात पहुंच गई है तो वहां से चरणामृत भेजा गया है। बोले कौन बालक चरणामृत लाया? बोले जय जय ने भेजा होगा। तो कितनी अवस्था था? 10-12 वर्ष की अवस्था। तो कहा अरे बालक नहीं था, साक्षात श्रीनाथ जी थे, साक्षात श्रीनाथ जी थे। जे ही अलौकिक चरणामृत का स्वाद। स्वयं श्रीनाथ जी ने अपना चरणामृत उतार, वल्लभाचार्य जी का चरणामृत और अपना उच्छिष्टामृत। जो साधक, जो भक्त निष्ठावान होते हैं तो ठाकुर जी उनकी निष्ठा की पूर्ति करते हैं।